अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम अमेरिका। कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैंने सोचा आज आपको ज़रा लेकर चलते हैं जी, ज़रा शॉपिंग वॉपिंग पे हैं जी। ज़रा से आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में शॉपिंग कैसी चल रही है। वैसे शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा चल रही है, इन द सेंस के डील्स वगैरह काफ़ी अच्छी आई हुई हैं थैंक्सगिविंग के हवाले से। लेकिन देखिए, जब ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो बंदा वो लेता है, अब बिला वजह तो चीज़ें हम ख़रीदने से रहे। और दूसरी बात ये है कि जब आप शॉपिंग कर लेते हैं तो फिर पे भी तो खुद ही करना पड़ता है ना भैया। तो फिर वो पैसे थोड़े से हैवी हो जाते हैं हमारे, जो है ना, वॉलेट थोड़ा सा हल्का जब होता है ना तो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो खैर, बिसाइड्स जोक, हम लोग जा रहे थे जी शॉपिंग करने के लिए। कुछ मुझे एक बैग लेना था। आई एम ऑब्सेस्ड विद पर्सेस। पता नहीं क्यों मुझे बैग्स आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं ले भी रही हूँ। तो खैर जी, हम आपको आज लेके चलते हैं एक आउटलेट मॉल के अंदर और वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारा रास्ता है और अमेरिका के अंदर ये सड़कों का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरे अमेरिका में आपको थ्रू आउट ऐसा ही नज़र आएगा। और बड़ी ही, जो है ना, कहना चाहिए कि वेल मेंटेन्ड किस्म का इनका एक सिस्टम है रोड्स का, कि आप कहीं भी चले जाएं अमेरिका में आपको एक सड़क से दूसरी सड़क तक मिल जाती है। हाईवेज़ पूरे अमेरिका जो है, कनाडा तक, और फिर वहाँ से आगे आप मेक्सिको तक भी चले जाएं तो आपको पूरा ये सड़कों का जाल मिलता है जो हाईवेज़ जा रही हैं। कहीं पे भी आप, जो है ना, ये नहीं समझें कि आपको कोई टोए टिब्बे खड्डे वड्डे मिल जाएंगे। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है यार। मतलब अगर ये रोड टैक्स लेते हैं तो नज़र भी आता है कि वो रोड टैक्स आपका कहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लेके रख दें। देखिए, हर जगह की अपनी अच्छाई और बुराई होती है। मैंने इंडिया की भी बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखती हूँ मैं। और वहाँ पे भी सड़कों की, कई सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, कई जगह पे बहुत गंदगी दिखती है। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी है, कई जगह बहुत साफ़ नज़र आती हैं, लेकिन वीडियोस के अंदर कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बहुत गंदगी होती है। तो हम सिर्फ अपने मुल्कों के बारे में ये नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका के अंदर भी आपको ज़्यादातर सड़कें ऐसे साफ़ सुथरी, क्योंकि ये हाईवे है, हाईवेज़ आपको साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। लेकिन जब आप अंदरून जाते हैं, अंदरून से मतलब है डाउन टाउन्स की साइड पे जब आप जाते हैं, तो वहाँ आपको कचरा भी नज़र आता है। नशों में लथपथ पड़े हुए लोग भी सड़कों के किनारे नज़र आते हैं, होमलेस लोग नज़र आते हैं, बदबू भी आती है, सब कुछ होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका कोई बहुत ही सुपर डुपर साफ़ सुथरा और हमारे मुल्कों में कूड़े हैं। हाँ, हमारे मुल्कों में गंदगी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे मुल्कों में ज़्यादातर लोग लोकल सड़कों पे सफ़र करते हैं। आई मीन जो अंदर की सड़कें होती हैं, हाईवेज़ पे ज़रा कम वीडियोस बनाते हैं, तो इसलिए हाईवेज़ तो साफ़ होती हैं, वहाँ की तो बनाते नहीं हैं। तो अंदर अंदर घूम रहे होते हैं, तो वहाँ फिर जो कचरा वचरा होता है वो दिख भी जाता है। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि पता नहीं मुल्क की सारे गंदे हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, खैर, यहाँ पे जो है ये पुलिस वाले बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी से हमारे साथ से गुजरे और मेरी जान निकल गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, ये हमारे पीछे आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये अभी गुजरने वाले हैं आगे से। तो वो साइड से हमारे गुजर के, खैर आगे उनकी कोई कॉल आई होगी, वहाँ पे बड़ी तेज़ी से ये लोग गए थे, तो वो भी आ गया। और माशाल्लाह से ये देखें जी, रबीउल सानी का चाँद सबको बहुत बहुत, मेरे मुसलमान बहन भाइयों को, देखने वालों को मुबारक हो। अल्लाह पाक खैर का हो, खैर का महीना चढ़े, सब के लिए रहमतें, बरकतें, खुशियाँ, फजल, करम और सेहत तंदुरुस्ती लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अभी हम मॉल के करीब पहुंच गए थे, थोड़ी शाम हो गई थी। अब तो असर जो है वो यहाँ हमारी तरफ हो जाती है तकरीबन 2:15-2:30 बजे, और फिर आप यकीन करें दिन का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। अब हम लोग मॉल की तरफ जा रहे थे, हमारा इरादा नहीं था यहाँ आने का, लेकिन फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज निकले हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी कर लेते हैं बच्चों के साथ, तो घूम फिर के आते हैं। तो हमने कहा जी चले, तो आप मेरे साथ साथ चले। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो मेरे नए दोस्त बने हैं, नए फैमिली मेम्बर्स बने, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल गाइस, और बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा, पता है क्या है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह ताला सबका रोज़गार लगाई रखे, सबके घरों में बरकत दे। क्योंकि देखें, ये सारी चीज़ें और ये ख्वाहिशात जो है ना, या ज़रूरत भी जो है वो पूरी होती है पैसे से। हम कहने को तो कह देते हैं पैसे की कोई अहमियत नहीं, इंसानियत होनी चाहिए। देखिए, इंसानियत एक अपनी जगह चीज़ है, ठीक है, हम इमोशनल बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन वाकई में पैसा बहुत ज़रूरी है।
वो इस हद तक मैं कह रही हूँ कि उसको अपने ऊपर सवार ना करें, लेकिन आपके पास इतना पैसा ज़रूर हो कि अल्लाह पाक हमें एक दूसरे की मोहताजी से बचाए, सिवाय अपनी ज़ाते पाक के किसी का मोहताज ना करें। आमीन सुम्मा आमीन। देखें, पैसा है तो आपका इलाज भी है, पैसा है तो आपके घर में अच्छा खाना भी है, कपड़ा भी ओढ़ने पहनने का है, आप कहीं घूम फिर से, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो पैसा बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें, मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर ही कि वो एक बच्ची है और उसकी बर्थडे थी, तो उसके बाप के पास पैसे नहीं थे, तो वो एक छोटा सा कपकेक लेकर आया था। वो बाप बेटी रो रहे थे वो वीडियो के अंदर ना। इतनी तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ें देख के। फिर एक अफ्रीकन कपल था, उनकी शादी थी और उनके पास केक के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने डबल रोटी के पीस रख के केक की शक्ल में उसको काटा। तो उनके नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग हंस भी रहे होते हैं, लेकिन देखें, बाज़ दफ़ा सब बातें हंसने की नहीं होती हैं। जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया होता है, अगर हम उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें ना, या आपका ताल्लुक़ जिस भी मज़हब से है, आप जिसको भी मानते हैं, अगर हम अपने अंदर शुक्राना पैदा करें ना अपने रब्बुल इज़्ज़त का, तो हम शायद 2400 घंटे अपने अल्लाह के सजदे में गिरे रहें, हम उसका देन नहीं दे सकते। आप देखें, हमें अल्लाह ताला ने कितना कुछ दे रखा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमेशा वो एक जो चीज़ हासिल नहीं है ना, उसकी तमन्ना में हम पिट्टी जा रहे होते हैं, हमारे पास ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। जो है वो ब्लेसिंग्स अगर हम काउंट कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शायद हम कभी अपने रब का देन ही ना दे सकें। खैर, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। मेरी तो दुआ है कि जिन बच्चे बच्चियों के पास जॉब्स नहीं हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे सबके घरों में, और सबकी दुआओं मुरादों को अल्लाह पाक जायज़ को पूरा करे। अच्छा जी, हम लोग यहाँ आए थे, ये बैग अलीशा ने लिया है, बड़ा ही खूबसूरत, इसने अभी कोच से लिया था, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई थी, तो इसको ये पसंद आ रहा था, माशाल्लाह इसने लिया, अल्लाह नसीब करे, बाबा ने दिलाया है इनको। तो अभी हम अंदर चलते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग आए थे टॉरी बर्च पे। सबसे पहले यहाँ से मुझे एक बैग लेना था। जूते इनके पास बहुत अच्छे प्यारे पड़े हुए थे, लेकिन आज क्योंकि मुझे शूज़ की शॉपिंग नहीं करनी थी, मुझे बैग ही चाहिए था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है की तरफ। तो टॉरी बर्च से जो मैंने पिंक कलर का बैग अभी आपको दिखाया था, वो मैंने परचेज़ किया है। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। उसके बाद जी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे, ये है माइकल कोर्स की दुकान। माइकल कोर्स वालों ने जो तबाही फेरी है, जो इनकी सेल लगी है इस दफ़ा, मैं कहती हूँ माइकल कोर्स ने तबाह कर दी। आप देखें, ये आपको $100 में बैग मिल जाएंगे यहाँ पे। ये 99 का था, और इसी तरह से कोई एक, ये नीचे वाले 119 के थे। इस तरह मतलब बड़ी अच्छी इनकी डीलें चल रही थी यार, ज़बरदस्त किस्म की डील्स चल रही थी इनकी। ये देखें, ये वाले जो बैग्स पड़े हुए, मतलब अगर जो माइकल कोर्स पसंद करते हैं लोग, लेने वाले हैं, ज़रूर आएँ। इनकी ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, और ये तकरीबन इनकी काफ़ी दिनों से चल रही है, बड़ी अच्छी इनकी डील्स चल रही हैं। ये एक बैग मुझे मिला था दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। ये बैग मैंने ख़रीदा है, बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ। इसके ओरिजिनल प्राइस थे $448, $448 इस बैग के प्राइस थे। आप मुझे गेस करके बताएं इस वीडियो में कि ये बैग मुझे कितने में मिला होगा। मुझे आप गैस करके बता दें, तो फिर मैं ज़रूर उस अपने जो है मेरे सब्सक्राइबर का नाम लेके बताऊंगी कि इन्होंने राइट गैस किया है। तो मैंने आपको बता दिया, $448 इसके प्राइस थे। आप मुझे बताइएगा कि मुझे सेल में ये कितने का मिला है। तो फिर देखते हैं कि जी आज ये गेम करते हैं आपके साथ। खैर, मेरे बच्चियों ने क्योंकि कोच से ले लिए थे बैग, तो यहाँ पे उससे सस्ते मिल रहे थे, तो मुझे थोड़ा सोवा। मैंने कहा बेटा, कोच वाले आप लोग इतने महंगे ले। उन्होंने कहा नहीं मम्मा, हमें वहीं का स्टाइल पसंद था, यहाँ के पसंद नहीं आ रहे थे। खैर, माइकल कोर्स ने इस दफ़ा काफ़ी सारे ये ना थोड़े से ग्लिटरी टाइप कपड़े और ये बैग्स पे निकाले हुए, चमकसी वाले जो होते हैं। ये आई थिंक कोई फैशन चल रहा होगा बच्चों में, मुझे नहीं पता है, या टीनेजर्स में, मुझे अंदाज़ा नहीं है। खैर जी, ये देखें, ये बैग मैंने परचेज़ किया है। मैं फिर से बता देती हूँ, $448 इसके ओरिजिनल प्राइस थे। अगर कोई इसके राइट प्राइस गेस करता है तो फिर मैं उसका नाम लेकर बताऊँगी। ये वाले
और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमें एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे इंडियन कपल मिले, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। यंग बच्चे थे, लड़की लड़का थे, और वो इतनी मोहब्बत से मिले, इतने प्यार से मिले कि मुझे समझ में नहीं आता है सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे को हम गालियाँ दे रहे होते हैं, ये कौन लोग हैं भाई, तुम लोग कौन हो। हम तो यहाँ पे जब मिलते हैं अपने इंडियन बहन भाइयों से, हमें तो वो फीलिंग नहीं आ रही होती है उनसे दुश्मनी या लड़ाई वाली। तो मेरे ख्याल में मीडिया ने भी काफ़ी हद तक मुल्कों में दुश्मनियाँ कर दी, और ये सियासतदानों और ये बड़ों की दुश्मनियाँ जो है ना, ये नीचे तक आ जाती हैं फिर। लेकिन जो बाहर के मुल्कों में लोग रह रहे होते हैं वो तो नॉर्मल मिल रहे होते हैं, कोई फड्डा फसाद नहीं, जो सच्ची बात है। वो मुझे मिले, हम उनको मिले, बड़े अच्छे तरीके से, कोई फालतू बात नहीं, कुछ नहीं, बड़ी मोहब्बत से वो पूछते हैं आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान में किस सिटी से हैं, हम पूछते हैं। वो महाराष्ट्र से कपल था, बहुत अच्छे थे वो लोग। और तो मेरे सारे जो इंडियन फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी टुडे। बाय द वे, मेरे जितने भी इंडिया से देखने वाले मेरे दोस्त बहन भाई हैं, आप सबको भी बहुत मेरा सलाम। क्योंकि मुझे जितने भी यहाँ पे मिले, मेरे नेबर्स में इंडियन रहते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं भाई। मुझे नहीं पता वो गंदी वाली मटेरियल कहाँ से आ रहा है, सीधी सी बात है, लेकिन यहाँ पे जितने भी मिले वो बहुत अच्छे लोग हैं। खैर, हम लोग शॉपिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे आ गए थे। बच्चों ने चीज़ पिज़्ज़ा लिया था, अलीशा ने मैक एंड चीज़ लिया था। मुझे तो यहाँ से कुछ भी नहीं था खाना, हमने कहा नहीं भाई, हम नहीं यहाँ से खा रहे। तो खैर, अब हम यहाँ से, ये सारी मेरी शॉपिंग पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देखें। तो हाँ, कोर्ट से मैंने भी एक बैग लिया था, एक हबीबा ने, एक अलीशा ने, और बाकी मैंने कल 3 बैग लिए और एक एक बच्चियों ने लिया था। तो यहाँ पे ये इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है क्रिसमस के लिए। बच्चे जो हैं वो वहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे, माशाल्लाह से बड़े खुश खुश नज़र आ रहे थे सारे। तो माशाल्लाह अच्छा रहा सब कुछ, बहुत मज़ा आया। और शॉपिंग करके किसको अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली सभी खुश हो रहे होते हैं। खैर, दुकानों पे मतलब देखा जाए रश तो था, लेकिन जो सच्ची बात है, एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा रश होता था, वैसा रश मुझे देखने को नहीं मिला है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोगों को अमेरिका से निकाल भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को इस साल ले ऑफ भी बहुत ज़्यादा मिला है, जो सच्ची बात है। जॉब्स लोगों की गई हैं, तो आपको पता है 4 पैसे हाथ में होते हैं तो इंसान शॉपिंग भी करता है, इस तरह तो नहीं हो सकता है ना। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा रश देखने को नहीं मिला है। तो जो सच्ची बात है, जो मैंने आपको बताया, माइकल कोर्स में फिर भी रश था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी और थोड़ी सी अफोर्डेबल सेल कह सकते हैं वो लगी हुई थी। बाकी टोरी बर्च पे भी कोई ख़ास लोग नहीं थे। तो इसी तरह से जो है ना, मैं आपको बता सकती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, डिपेंड करता है ना कि आप की कीमतें, वो जो है क़ुव्वत ख़रीद कहना चाहिए ना उसको, जो बाइंग पावर होती है, वो उस टाइम है या नहीं है। क्योंकि इतने महंगाई चल रही है आजकल ऑलरेडी। अमेरिका के अंदर भी महंगाई है, जॉबें हैं नहीं हैं, और जिनकी हैं वो भी दाव पे लगी हुई, क्योंकि आए दिन तो लोगों को ले ऑफ मिल जाता है यहाँ पे, कभी कंपनीज़ बंद होती हैं। अब देखिए ना, अभी एक हमारे घर के पास एक ग्रॉसरी स्टोर था, वो बंद हो गया। वो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई 30-35 साल से वो उनकी चेन थी। मतलब यहाँ पे हमारे जेम्सविल में घर के पास उनका स्टोर था, बहुत बड़ा स्टोर था भाई, ग्रॉसरी स्टोर। उसके अंदर बेकरी का हिस्सा भी था, फार्मेसी भी थी, और फूड्स एंड दूसरी प्रोड्यूस भी थी, और वैसे जो नॉर्मल ग्रॉसरी वो भी। तो अब आप सोचें कितना बड़ा वो स्टोर होगा। तो एक स्टोर में कम से कम जो है वो, मतलब कितने, मैं क्या बताऊँ, एक शिफ्ट में कम से कम 30 बंदे तो काम कर रहे होंगे ना, 25-30 बंदे। फिर उसके बाद वो बंदे, और फिर उनके साथ जो जो सामान लेकर आते हैं वो वाले, मतलब एक बिज़नेस के साथ यार कई 100 बंदा जुड़ा हुआ होता है। तो बस यही मैं कहना चाह रही थी कि जब एक बिज़नेस बंद होता है तो कितने सारे लोगों का नुकसान होता है, उनके घरों के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि लोगों ने जॉब की बुनियाद के ऊपर ही तो घर लिए होते हैं ना, उसका मॉर्गेज देना होता है या किराया देना होता है, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर में ग्रॉसरी लानी है, कार्डों के ऊपर बिल चढ़े होते हैं, वो उतारने होते हैं, बस 100 चीज़ें होती हैं यार। तो बस यही है कि रोज़गार सबका लगा रहे, सबकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी तो आप जाके शॉपिंग क्या है। अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं सेलों में से, जो जो मतलब लग्जरी की चीज़ें हैं या आपकी पसंद की हैं, तो वो तो आपकी बेसिक तो नहीं होती है ना। वो तो अगर एक्स्ट्रा पैसा है, थोड़ा बहुत अल्लाह का फ़ज़ल है, तो आप ख़रीद सकते हैं। तो बस यही मैं जो है ना आपको बताना चाह रही थी। अच्छा खैर, ये हम गुज़रे थे लेक जनीवा, रात के टाइम ऐसे दिखती है करीब से, तो ऑब्वियसली हमें महसूस हो रहा होता है, पानी है, सब कुछ है, तो बाकी अंधेरा ही था। तो बस फिर भूख थोड़ी लग गई थी, हम आगे थे कलवर्स, यहाँ से हमने खाए थे फ़िश सैंडविच, और बहुत मज़ा आया था दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वो पर्स के प्राइस आप लोगों ने बैग के ज़रूर गेस करके बताने, ठीक है।
तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल की वीडियो में मैं आपको अपनी शॉपिंग भी ज़रूर दिखाऊँगी। बाय।